आखिर क्या है कोहिनूर का इतिहास और वर्तमान में यह कहाँ स्थित है और कोहिनूर को क्यों अभिशापित माना जाता है और इसकी कीमत वर्तमान में क्या है। इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद कीर्तवाज ने अपनी सरकार से कोहिनूर हीरे को भारत सरकार को वापस करने की बात कही, जो हम आज क्वीन विक्टोरिया की ताज पर देखते हैं। इसी के चलते 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिम कैथलन से इसको पाकिस्तान में वापसी करने की बात कही। इसके अलावा अफगानिस्तान के तालिबान शासक और ईरान ने भी अपना इस पर दावा पेश किया। कई इतिहासकारों का कहना है कि कोहिनूर हीरा अभिशापित है। कहते हैं यह जिस किसी के भी पास रहा है, शुरुआत में तो उसका परचम खूब लहराया, लेकिन उसका अंत बहुत ही बुरा हुआ। इस कोहिनूर हीरे के कारण कई राजशाही परिवारों ने अपने वंशकों को लड़ते और तबाह होते हुए देखा है। कई शोधकर्ताओं के अनुसार कहते हैं कि कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मालवा के राजा सत्यजीत के पास था, जो कि श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता थे। लेकिन यह हीरा इससे पहले कहां से आया और किसके पास था, इसके पीछे एक अलग भारत की पौराणिक कथा है। कुछ कहानियों के अनुसार कोहिनूर लगभग 3200 ईसा पूर्व में यह किसी नदी के तली के किनारे किसी एक बंजारे को मिला था। कुछ और इतिहासकारों का कहना है कि कोहिनूर हीरा वर्तमान भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था, लेकिन यह कब निकाला गया था इसका कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। इन खदानों से कोहिनूर हीरा के अलावा दरियाए नूर-उन-एन, ग्रेट मुगल और लोग आगरा डायमंड, अहमदाबाद डायमंड, ब्रोलिटी ऑफ इंडिया जैसे ना जाने कितने बेशकीमती हीरे प्राप्त हुए, जो कोहिनूर जितने ही कीमती थे। शायद यही वजह है कि कोहिनूर को भी गोलकुंडा से निकाला हुआ माना जाता है। इतिहासकारों का कहना है कि कोहिनूर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था, जिसका शुरुआती वजन 793 कैरेट था, लेकिन 1892 से पहले तक इसका वजन 186 कैरेट का था। लेकिन बाद में यह तराशते 105.6 कैरेट का रह गया। कहा जाता है यह हीरा 1306 में चर्चा में जब आया, जब इसको पहनने वाले एक राजा ने लिखा कि जो इंसान इस हीरे को पहनेगा वो इस संसार पर राज करेगा, लेकिन इसी के साथ इसका दुर्भाग्य भी शुरू हो जाएगा। इस बात को लेकर अनेकों राजाओं में एक दूसरे में वॉर होना स्टार्ट हो गए और इसको हासिल करने की लालसा में और दुनिया को फतेह करने में एक दूसरे से युद्ध करने लगे। आइए जानते हैं कि कोहिनूर की शुरुआत कहां से हुई और वर्तमान में यह कहां स्थित है। कुछ कहानियों और लोगों के अनुसार इसकी शुरुआत 5000 साल पहले मालवा के राजा सत्यजीत के पास से बताई जाती है, जो कि श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता थे। लेकिन इस कहानी की कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसका नाम पहले कोहिनूर नहीं था, इसका नाम सेयमंतक मणि था। कहते हैं इस हीरे का वर्णन मुगल बादशाह बाबर की 52 नामों में मिलता है, जिसके अनुसार 1294 के आसपास यह किसी ग्वालियर के शासक अनामी राजा के पास था। तब इसका नाम कोहिनूर नहीं था। उसके बाद काकतीय वंश के पास 1083 से 1323 तक रहा, लेकिन सन 1323 में मोहम्मद बिन तुगलक ने काकतीय वंश पर आक्रमण कर इस हीरे को हासिल कर लिया और काकतीय वंश को समाप्त कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार सन 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक के पास कोहिनूर हीरा रहा, जिससे उसके साम्राज्य में बहुत वृद्धि हुई और कोहिनूर हीरे को पाने की चाह में अन्य राजाओं ने उसके राज्य का पतन कर दिया। कहते हैं उन दिनों यह बात बहुत सुर्खियों में थी कि कोहिनूर हीरा जिस किसी के पास होता था, उसके साम्राज्य में बहुत अधिक वृद्धि होती थी और उसका साम्राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता था। इसी कारण से हर राजा इसको पाना चाहता था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी का जनरल मलिक कफूर ने 1310 में काकतीय वंश की राजधानी वारंगल पर हमला कर कोहिनूर हीरे को लूटा था और उसको लेकर दिल्ली चला गया
और अपने राजा अलाउद्दीन खिलजी को उसको उपहार के तौर में भेंट किया। कुछ का कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कर इसको हासिल किया था, जिसके बाद कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत के विभिन्न शासकों से होते हुए इसको मुगलों ने हासिल किया, जिसका जिक्र हुमायूं के संस्मरण में मिलता है। लेकिन जब कोहिनूर हीरा मुगल बादशाह बाबर से अकबर से शाहजहां तक पहुंचा, तब शाहजहां ने अपने राजमहल में कोहिनूर हीरे से जड़ा हुआ मयूर सिंहासन तैयार करवाया, जिसे यह अपने पूर्वजों से मिला था, जिसका वजन उस समय 186 कैरेट रह गया था। कहते हैं कि उस समय मुगल वंश सबसे शक्तिशाली और समृद्ध शासक था। लेकिन जब दिल्ली के तख्त पर औरंगजेब विराजमान हुआ, तब कोहिनूर के अभिशाप का असर उस पर भी शुरू हो गया। उसकी मां की मृत्यु हो जाने के बाद उसने अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जब उसका बेटा शाह आलम दिल्ली के तख्त पर बैठा, तो उसको बहुत ही बुरे दौर का सामना करना पड़ा। लेकिन जब शाह आलम का बेटा मोहम्मद शाह तख्त पर बैठा, तो उसको भी अपने पूर्वजों की तरह कोहिनूर के अभिशाप को सामना करना पड़ा। लेकिन जब सन 1739 में ईरान का नेपोलियन नादिर शाह ने मुगलों से आपसी झगड़ों के कारण दिल्ली पर आक्रमण किया, तो उसने बहुत ही लूटपाट मचाई और कहते हैं कि वह दिल्ली से तकरीबन 30 करोड़ नगद राशि और दिल्ली का सिंहासन तख्त ताउस को भी अपने साथ में ले गया। उसके साथ साथ सोने चांदी तथा 10,000 ऊंट, 100 हाथी और 100 हिजड़े, तकरीबन 130 लेखपाल और 100 लोहार और 100 बढ़ई और 100 स्टोन कटरों को भी अपने साथ में ले गया, जिससे दिल्ली का खजाना तबाह हो गया और मुगलों का पतन शुरू हो गया। नादिर शाह फारसियों ने इसका नाम कोहिनूर रखा है, जिसका अर्थ रोशनी का पहाड़ यानी माउंटेन ऑफ लाइफ है। लेकिन 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई। उसके बाद कोहिनूर नाजिर का जनरल और अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली के हाथों में आ गया। लेकिन 16 अक्टूबर 1772 को अब्दाली की मौत हो जाने के कारण यह उसके वंशज शाहशुदा दुर्रानी के पास आ गया। लेकिन कुछ समय बाद मोहम्मद शाह ने शाहशुदा को अपदस्थ कर दिया। लेकिन जब मोहम्मद शाह ने अपने भाई जमान शाह अब्दाली को मारकर गद्दी पर आसीन हुआ, तो उसने शहंशाह शाहशुदा को अपदस्थ कर दिया और उसे हरा दिया, जिससे शाहशुदा हीरे को लेकर भाग गया और लाहौर पहुंचा। लेकिन कुछ समय बाद उसको कश्मीर के सूबेदार अता मोहम्मद ने कैद कर लिया और शेरगढ़ के किले में कैद के लिए भेज दिया। लेकिन जब 1813 में शाहशुदा की बेगम पंजाब के राजा रणजीत सिंह के पास मदद के लिए आई, तब उन्होंने मदद के बदले उनको कोहिनूर हीरा देने की बात कही, जिससे महाराजा रणजीत सिंह ने शाहशुदा को कश्मीर से आज़ाद कराया, जिससे कश्मीर का शासक अता मोहम्मद वहां से भाग गया और कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह के हाथों में आ गया। लेकिन जब फिरोजपुर में सिख सेना अंग्रेजों से लड़ रही थी, तब रणजीत सिंह के सेनापति लाल सिंह ने उनसे विश्वासघात किया और अंग्रेजों से जाकर मिल गया, जिससे रणजीत सिंह की हार हुई और कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के हाथों में लग गया, जिसे बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड लॉर्ड हार्डिंग ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को खुश करने के लिए कोहिनूर हीरे को लंदन में भेज दिया। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह भी वहीं मौजूद थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 21 फरवरी 1849 को गुजरात के युद्ध में लॉर्ड डलहौजी ने ही रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह से यह कोहिनूर हीरा हड़प लिया था। सन 1839 में रणजीत सिंह का निधन हो गया, जिनकी समाधि लाहौर में है, जो आज भी है। उनकी मृत्यु के बाद ही पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और 30 मार्च 1849 में पूरी तरह से पंजाब पर ब्रिटिशों का कंट्रोल हो गया। कहते हैं कि इतिहास में कभी भी कोहिनूर को नहीं बेचा गया था। यह केवल एक राजा से दूसरे राजा से जीता गया या फिर इसको इनाम में दे दिया गया था, लेकिन कभी इसकी कीमत नहीं लगी। लेकिन आज से करीबन 70 साल पहले जब हांगकांग में 1 ग्राम पिंक हीरे की कीमत $46 मिलियन लगी,
इसका वजन 24.78 कैरेट था, जबकि कोहिनूर हीरे का वजन 105.6 कैरेट का है। यानी वर्तमान समय में 105 कैरेट की कीमत लगभग 150,000 करोड़ रुपए है, जो आज इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज का हिस्सा है। कहते हैं कि कोहिनूर अभिशापित है और यह जिसके भी पास रहा उसका पतन निश्चित ही हुआ है। लेकिन जब 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में यह लगा, तब इसको लंदन भेज दिया गया और वहां 1850 में क्वीन विक्टोरिया के पास आया तो उन्होंने अंग्रेज काल में ही 1 माह 8 दिन में जौहरियों से तराशकर इसको अपने ताज में जड़वा लिया और इसको पहनने लगी। लेकिन जब क्वीन विक्टोरिया को इसके शापित होने की बात बताई गई तो उन्होंने इसे सदैव महिलाओं को पहनने के लिए कहा। लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि महिलाओं के पहनने के बाद भी कोहिनूर का अभिशाप कम नहीं हुआ। लेकिन ब्रिटेन के राज परिवार का हाल भी किसी से नहीं छुपा। अकाल मौत, कत्ल और बदनामी के कई दौर को सहन करने के बाद भी यह कोहिनूर आज भी उन्हीं के पास है और आज भी ब्रिटेन की राजधानी लंदन के केंद्र में टेम्स नदी के किनारे विलियम द कॉकर 1178 में बनाए गए भव्य किले के राज परिवार में आज भी रखा गया है। लेकिन इस किले में राज परिवार कोई नहीं रहता। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि कोहिनूर का अभिशाप आज भी है, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया ने इसको अपने सर पर ना पहनकर इसको एक लाल किले में बंद कर रखा है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि यह कोहिनूर किसको मिलना चाहिए, भारत को या ईरान को या अफगानी को। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तब तक के लिए बाय।